आजकल शादियों का सीजन है, एजिंग स्किन के लिए अच्छा होता है और जिनकी एक्ने बहुत होती है उनके लिए अच्छा होता है। ये आपका पेट आपका भरा भरा लगता है, जब आपको भूख नहीं लगती तो फिर जाहिर सी बात है जब आप खाना नहीं खाएंगे तो मोटापा नहीं होगा। आपके जोड़ सूज रहे हैं, आप उसके गिर्द आलू का रस लगाना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, होम्योपैथिक, हर्बोलॉजी, अल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर हूं। आज हम बात करेंगे दो ऐसी जड़ के बारे में, एक को कहते हैं पोटैटो, एक को कहते हैं स्वीट पोटैटो, यानी शकरकंदी और जो है आलू के बारे में। शकरकंदी को कहते तो शकरकंदी है, लेकिन इतना मीठा नहीं होता, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत मीठे होते हैं। अब हम चलते हैं आलू और शकरकंदी के बारे में, आपको डिफरेंस बताती हूँ। आलू सब्जियों का राजा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देता है। आप अगर लो एनर्जी है, अगर आपका शुगर कम रहता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा यूरिक एसिड जिनका बढ़ता है, जिनको बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, तो छोटा सा आलू उसको कद्दूकश करके उसका जूस निकाल के ऐसे आलू को चबा कर उसकी फोक को फेंक दीजिए, सुबह खाली पेट कीजिए, यकीन करें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसके अलावा अगर आपको रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है, यानी कि जोड़ों में सूजन होती है, तो आलू को कट करके, ये देखें, ये आलू को कट किया, इसको ऐसे करके थोड़ा सा जैसे जूस निकालना है, ये जूस निकाला आपने, और जो आपके जोड़ सूज रहे हैं आप उसके गिर्द आलू का रस लगाना शुरू कर दें। दो फायदे होंगे, एक तो आपका कलर भी अच्छा हो जाएगा आलू के रस की वजह से, और दूसरा आपके जोड़ों का जो दर्द है उसमें फौरन आराम आ जाएगा। या इतना सा आलू को ब्लेंड करें जैतून के तेल के साथ, और आप जहां आपको दर्द होता है वहां लगा लें। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, इंस्टेंट आराम आता है। और दूसरा मैंने आपको यूरिक एसिड के बारे में बता दिया कि कच्चा आलू चबा लें छोटा सा, और उसकी फोक आप फेंक दीजिए। आप 3 दिन करेंगे ना, आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे, इसका इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये मैदे की तेजाबियत को कम करने में आलू आपकी मदद करता है, ये मैदे की तेजाबियत को कम करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसके फ्राइज़ बनाते हैं, इसको तलते हैं और फिर उसमें मिर्चें ऐड करते हैं, नमक ऐड करते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह। बेक पोटैटो यानी कि इसको अगेन चित्राल में हम जब आलू नए नए आता था तो हमारे अंगीठी होती थी, हम उसमें डाल के जैसे उसको आग में पका के फिर छील के नमक के साथ खाना शुरू हो जाते थे। तो इससे ये होता है कि ठंड लगना भी कम हो जाती है और इंस्टेंट एनर्जी, दिमाग को सुकून मिलता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप आलू की खीर बना के दें। जैसे आलू को उबाल कर उसको दूध के या मलाई के साथ मिक्स करके बच्चों को खिलाएं। बच्चों के लिए जो लेथार्जिक बच्चे होते हैं, जिनमें एनर्जी ऐसा लगता है बिल्कुल ही ख़त्म है, तो आलू उनके लिए अच्छी ग़िज़ा है। ठीक है, अब आलू की रेसिपीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। अब चलते हैं शकरकंदी। शकरकंदी आपको कभी पर्पलिश मिलेगी। आलू सिर्फ 2 कलर के होते हैं, हल्का सा पर्पल हो, रेड हो, या जो है ना पुराना आलू इस तरह हो जाता है। जितना पुराना आलू होगा ना उतना उसमें शुगर कंटेंट हाई होगा और शुगर पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। नया आलू कदरे बेहतर होता है। शकरकंदी का ये है कि शकरकंदी भी आपको 3 कलर्स में मिलता है, जैसे पर्पलिश मिलता है, कहीं ब्लैकिश कलर का मिलता है, कहीं वाइट कलर का आपको मिलता है, और ऑरेंजिश टाइप का थोड़ा सा इसका कलर होता है। ये विटामिन ए का ख़जाना है, आपकी आँखों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसमें रेशा बहुत ज़्यादा होता है, ये वज़न जो कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, मगर नमक और मिर्चें डाले बगैर, नमक मिर्चें डाले बगैर। ठीक है, हम क्या करते हैं, शकरकंदी को उबालते हैं, उबालने के बाद उसमें जो है ना नमक और मिर्चें लगा के खाते हैं। ये एक ऐसी मील है कि आप दोपहर में जो है ना सिर्फ शकरकंदी, 1 पाव शकरकंदी खा लें, या तो आपको भूख नहीं लगती। ये आपका पेट आपका भरा भरा लगता है। जब आपको भूख नहीं लगती तो फिर जाहिर सी बात है जब आप खाना नहीं खाएंगे तो
मोटापा नहीं होगा। वैसे इसके एक्सट्रैक्ट से जो निकालते हैं उसके बाद इसके मोटापे के लिए दवा बनती है। लेकिन आप, अच्छा, इसको उबालने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। पानी में नहीं उबालें, आप ऐसा करें कि जैसे इस कटोरी में पानी भर के रखें, जिसमें इर्द गिर्द पूरा जो है ना, आप शक्करकंदी को थोड़े से पानी के साथ या फ्राई पैन जिसमें करें उसको थोड़ा सा ऑयल कर दें और उसके बाद इसमें पानी भर के रखें, उसको ढक दें। तो इससे इतने अच्छे शक्करकंदी बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉईल हो जाते हैं। तो ये करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब आते हैं कि इसकी वैल्यूज़ तो मैंने आपको बता दी। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है। आजकल शादियों का सीज़न है, यहाँ पे मैंने शक्करकंदी एक उबाल के रखी है। ये देखिए, इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, बस इसका ये है कि इसके रेशे बहुत होते हैं। ये देखिए, मैंने इसको हाथ से ही मैश कर रही हूँ। ऊपर का छिलका भी मैश हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब्दुर्रहमान, मैं इधर कर लेती हूँ। आ रहे, नजर आ रहा है? सही है। हाथ से इसको पूरा मैश कर देती हूँ। और जो शुगर पेशेंट है ना, वो भी शक्करकंदी खा सकते हैं इत्तेदाल से, लेकिन आलू, पुराना आलू ना खाएं तो बेहतर है। नया आलू भी थोड़ा खा सकते हैं। सही है, देखें किया। इसमें मैं डालूंगी दूध की मलाई, सही है, 1 चम्मच। और उसके साथ, जैसे मैंने आपको कहा, इसमें विटामिन ए होते हैं, तो विटामिन ए किसकी स्किन के, एजिंग स्किन के लिए अच्छा होता है, और जिनकी एक्नी बहुत होती है उनके लिए अच्छा होता है। शक्करकंदी उबालकर जहाँ एक्नी हो ना, ऐसे करके आप उस पर ऐसे करके ना, देखिए ज़रा सा इस तरह करके पैच बना के भी लगा सकते हैं जहाँ एक्नी हो, ठीक है। और इसमें शहद ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो ना डालें। ये मैंने शहद डाला, सर्दियाँ है ना तो शहद जम जाता है, ठीक है। अब इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से क्रीम बना लें। ये बन गई आपकी शक्करकंदी की क्रीम। इसमें क्या डाला है? हमने डाला है शहद, हमने डाला है मलाई और शक्करकंदी। कितना? 1 चम्मच ही शक्करकंदी लिया होगा। इसको मैंने ब्लेंड कर दिया। देखें, अच्छी तरीके से ब्लेंड करती जा रही हूँ। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर बनाना है इसका। ये देखिए इस तरह, ये। और इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अच्छी तरीके से मसाज करें और उसके बाद छोड़ दें चेहरे पे। इसको और थोड़ा सा ब्लेंड करें, जितना ब्लेंड करेंगे इतना अच्छा है। ये इस तरह आप जो है ना छोड़ दें चेहरे पे, पूरे पे लगाकर। आँखों के ये वाली जो है ना, यहाँ तक लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगाना, लगाकर छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ आप आलू काट के उसको दूध में डिप करके थोड़ी देर रखें, उसके बाद आप आंखों पे रख लें, आंखों को बड़ी ठंडक मिलेगी। आलू के कतीले, शक्करकंदी नहीं बोल रही हूँ। ये देखिए इस तरह करके लगाएं, बोले नहीं, जब ये लगा हुआ हो तो बोले नहीं, पुरसुकून आधे घंटे तक रहें। आधे घंटे के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। करना कब है ये अमल करना है आपने रात में। तो रात में अगर आप इस तरह शक्करकंदी का मास्क लगाएंगे, 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद चेहरे को धोएंगे, तो आपको एक नया निखार मिलेगा। खासकर जब गर्दन की जो झुर्रियाँ है ना, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है। आप लगा के मुझे बताइएगा आपको कितना रिजल्ट मिला। हाँ, अलबत्ता स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन नहीं लेना, अंदरूनी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ अब फैशन डाइट्स इतनी आ गई हैं कि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। लेकिन मैं सबको ही कहती हूँ, अल्लाह गफूरुर रहीम ने तमाम चीज़ें हमें खाने के लिए दी हैं ना, अल्लाह की नेमत से मुंह नहीं मोड़ना, लेकिन एतदाल से सारी चीज़ें खाएं और अपना एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपनी मजहबी इबादत करें, तो आप सही रहेंगे। मतलब ये जो दुनिया जहाँ हम इम्तिहान देने आए हैं, तो इधर भी गिव एंड टेक रखें। जितना भी आप देंगे उतना आपको मिलेगा, ये याद रखिएगा। सिंगाड़े के मैंने आपको बोला था छिलके आप बचा के रखें। इसी तरह आलू के छिलके और सिंगाड़े के छिलकों को जो है ना, आप पका कर सर की जड़ों में लगाएंगे तो उससे भी बाल गिरना रुकते हैं। तो आप ये करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जिनके चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं, तो आलू का जूस निकालें फ्रेश, उसको रखना नहीं है। रखने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो फिर डार्क हो जाता है। जब वो डार्क होगा तो बालों के लिए अच्छा होगा। सिर्फ वाइट जो होता है ना, वो आपके चेहरे के लिए अच्छा होता है। तो जैसे ही आपने जूस निकाला, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। जूस निकालें, उसमें आप कोकोनट ऑयल मिक्स करें, तो वो लगाएं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क आता है। करके देखिएगा। और
शुरू तो किया था हर्बोलॉजी की सारे सीरीज़, लेकिन बीच में आप लोगों के शादी सीज़न आ गया है तो फिर हम थोड़ा ब्यूटी की तरफ आ गए। लेकिन वो जो है वो मैं आपको मतलब कि जो हमने पढ़ाई शुरू की है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उसमें आप लोगों को किसी हर्ब्स के बारे में A to Z जानना है, एक हर्ब के बारे में A से लेके Z तक जानना है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, वो ज़रूर आपको बताएंगे। ठीक है, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अगर आपको इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल के बारे में कोई मालूमात चाहिए, उसके अलावा अगर आप अपना कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं हर्ब्स में या आप होम्योपैथिक में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होम्योपैथिक के लिए, मेल इनफर्टिलिटी के लिए डॉक्टर साजिद हैं और फीमेल के तमाम मसाइल के लिए जो है मैं मौजूद हूँ। आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।